डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद फार्मा ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है हर प्रकार के मेडिसिनल नॉलेज की जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पचाता है और उसे एनर्जी में बदल देता है और हमारे शरीर को जिंदा रखता है। दोस्तों, दुनिया भर में हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है। हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी में बदल देता है और उस एनर्जी से हमारा शरीर जिंदा रहता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर जिंदा कैसे रहता है। हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर के हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज तथा कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। हमारे शरीर के बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे फेफड़े करते हैं और इन्हें ग्लूकोज तथा न्यूट्रिशन की सप्लाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमारे शरीर में फेफड़े के द्वारा बनाया गया ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बनाए गए ग्लूकोज तथा न्यूट्रिशन को बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचाकर उससे बहुत सारा न्यूट्रिशन को अलग कर लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। इनमें से सिर्फ ये 3 न्यूट्रिशन फैटी एसिड, एमिनो एसिड तथा ग्लूकोज को ही हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स अवशोषित करते हैं तथा बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पचाता है। हमारे पाचन तंत्र में हमारे शरीर के 6 मुख्य ऑर्गन शामिल हैं। पहला हमारा मुंह, दूसरा स्टोमच अर्थात पेट, तीसरा लीवर, चौथा पैंक्रियाज, पांचवा छोटी आंत तथा छठी बड़ी आंत शामिल होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे हमारे दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब हमारे मुंह के अंदर मौजूद लार ग्रंथियां उस खाने में सलाइवा यानी कि लार को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मुंह के अंदर खाने को पचाने का काम यही सलाइवा करता है। सलाइवा में मेन 3 एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, लाइसोजेन, टाइलिन और म्यूकस। लाइसोजेन हमारे द्वारा खाए गए खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। टाइलिन खाने में मौजूद स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसे निकाल लेता है और सलाइवा में मौजूद म्यूकस का काम खाने को चिपचिपा बनाना है ताकि वो पेट के अंदर आसानी से जा सके। अब ये खाना ग्रास नली से होते हुए स्टोमच अर्थात पेट तक जाता है। ये ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। खाना स्टोमच में पहुंचने के बाद स्टोमच इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl को छोड़ता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया मुंह के अंदर नहीं मर पाए थे वो अब मर जाएं। HCl की वजह से स्टोमच में मौजूद खाना और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पतला हो जाता है। स्टोमक के अंदर जठर ग्रंथि होती है जो स्टोमच के अंदर जठर रस को छोड़ता है, जिसमें रेनिन तथा पेप्सिन 2 एंजाइम होते हैं। रेनिन तथा पेप्सिन का काम खाने को पचाकर उसमें मौजूद प्रोटीन को निकालना है। हम जितना ही ज्यादा खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए स्टोमच उतना ही ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। इसलिए जब कोई ज्यादा मात्रा में खाना खा लेता है तब स्टोमच में भी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है जो कि गैस बनने का कारण हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। हम जो इनो पीते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल के साथ मिलकर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या बंद हो जाती है। स्टोमच में खाना 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे बाद स्टोमच से अधपचा खाना छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत में खाना पहुंचने के बाद लीवर इसमें बाइल जूस को छोड़ता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि अम्लीय खाने को निष्क्रिय कर देता है। बाइल जूस फैट यानी कि वसा को पचाने का भी काम करता है। छोटी आंत में खाना पहुंचने के बाद पैंक्रियाज ग्लैंड इस खाने में पैंक्रियाटिक जूस को छोड़ता है, जिसमें 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन स्टोमच में टूटे हुए प्रोटीन पेप्टून को फिर से तोड़कर पेप्टाइड में बदल देता है।
एमाइलेज खाने को पचाकर खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेता है और लाइपेज खाने में मौजूद फैट को निकाल लेता है। इस तरह से छोटी आंत में खाना पूरी तरह से पच जाता है। फिर वह पूरी तरह से पचा हुआ खाना छोटी आंत के निचले भाग में इकट्ठा हो जाता है। छोटी आंत के इस भाग को इलियम कहते हैं। इलियम खाने से मिले न्यूट्रिशन को खून में घुलनशील बनाता है। इलियम में कुछ फिंगर शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। इन विलाई के अंदर बहुत ही पतली पतली खून की नलियां होती है। जब इलियम में एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड बन जाते हैं तब इन विलाई द्वारा इन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स इन न्यूट्रिशंस को बॉडी सेल्स तक पहुंचा देते हैं। खाने में मौजूद मिनरल्स को विलाई द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। छोटी आंत में खाने का पूरी तरह से पचने तथा एब्जॉर्ब होने के बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल अब बड़ी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में खाना पच तो जाता है पर उसमें अभी भी पानी मौजूद रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत का काम पची हुई खाना के वेस्ट मटेरियल से पानी को सोखना है। बड़ी आंत इस पानी को सोखकर ब्लड में भेज देता है। अब ये वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब आप मल त्याग करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। हमारे द्वारा इस खाने को मुंह से लेकर एनस के द्वारा बाहर निकलने तक खाने को 32 फीट यानी लगभग 9 मीटर तक का सफर तय करना होता है। इस तरह से हमारे द्वारा खाया गया खाना हमारे शरीर में पचता है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।